दोस्तों चलिए एक बार पुनः आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों की कंपलसरी पेपर हैं उसमें कंप्यूटर का पेपर जो रेगुलर स्टूडेंट्स का हो चुका है लेकिन नॉन कॉलेजेट का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले आगामी दिनों में होने वाला है। लेकिन इसकी पूरा का पूरा मैं आपको जो आया था रेगुलर स्टूडेंट्स का वो पेपर विद आंसर की बता रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 100 में से केवल आपको 50 क्वेश्चन ही करने होंगे अपने पेपर में। तो ज़रूर से वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं और बैक ना लगे, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर पर्यावरण में और कंप्यूटर में बच्चों की बैक लगती है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इनको तैयार कीजिएगा। माउस को जाना जाता है, देखिए आपके पास में आंसर आएगा आउटपुट डिवाइस के रूप में, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, ए और बी दोनों में। तो आपके पास में आंसर आएगा ए और बी दोनों के रूप में, सी आंसर। अबेकस का आविष्कार किया चीन ने, अबेकस का आविष्कार किया है चीन ने। आगे है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो यह है प्रथम पीढ़ी में। इसका आंसर आएगा आपके पास में प्रथम पीढ़ी में। पीडीपी एक है, पीडीपी एक क्या है? PDP-8 एक है मिनी कंप्यूटर, ये आपके पास में मिनी कंप्यूटर आ गया। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका आंसर आ गया आपके पास में सी। आगे चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर। डिजिटाइजर टैबलेट क्या है? डिजिटाइजर टैबलेट क्या है? तो ये है आपके पास में स्टूडेंट्स पॉइंटिंग डिवाइस, ये आपके पास में आएगा पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा है? तो ALU आपके पास में CPU का हिस्सा है। फिर 8 को नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर पाए जाने वाले छोटे छोटे डॉट्स क्या कहलाते हैं? आंसर है इसके अंदर पिक्सल। डिजीवेल प्रिंटर एक किसका प्रकार है? डिजीवेल प्रिंटर ये आएगा आपके पास में इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। डिजीवेल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। फिर 1 MB संग्रहित करता है किसको 1 MB संग्रहित करता है? 1024 कैरेक्टर को 1 MB संग्रहित करता है। इसके बाद में आपके पास में 11 नंबर क्वेश्चन है। रोम को जाना जाता है द्वितीयक मेमोरी के रूप में। VGA है वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को उच्च स्तर की भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास में चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों को ही उच्च स्तर की भाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अगर हम सही कहें तो C और C++, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। लेकिन असेंबली भाषा, बेसिक और कोबोल, इन सभी को उच्च स्तर की भाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। स्प्लिंडल हिस्सा है हार्ड डिस्क का, यहाँ पर आंसर है आपके पास में हार्ड डिस्क का। फिर आगे चलेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 GB कितने बाइट्स के होते हैं? 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 1024। लिंकर क्या है? लिंकर है एक प्रोग्राम। फिर आगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। एंटीवायरस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? तो कंपाइलर, इसका आंसर आएगा आपके पास में कंपाइलर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रहण उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास में आएगा जॉयस्टिक, एक संग्रहण उपकरण नहीं है। फिर आपके पास में आगे 20 नंबर क्वेश्चन पर 8 बिट कहलाता है बाइट। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में प्रेषित किया जाता है क्या कहलाती है? इनपुट, वो प्रक्रिया कहलाती है इनपुट। कोल्ड रिबूट को जाना जाता है, कोल्ड रिबूट को जाना जाता है हार्ड रिबूट, कोल्ड रिबूट को हार्ड रिबूट के रूप में जाना जाता है। मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया एप्पल द्वारा, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा बनाया गया। ऑक्टल नंबर का आधार है 8, ऑक्टल नंबर का आधार आपके पास में 8 आएगा। फिर आपके पास में BCD का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ए आंसर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 386 का आरंभ हुआ, ये हुआ 1987 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 386 का आरंभ हुआ 1987 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है कमांड, किसके ऊपर आधारित है? कमांड के ऊपर आधारित है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब ब्राउजर, ये आंसर आएगा आपके पास में वेब ब्राउजर। नोटपैड एक है, नोटपैड क्या है? एक आपके पास में टेक्स्ट एडिटर, क्या है? टेक्स्ट एडिटर।
नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। फिर आपके पास में अंडू बटन उपलब्ध रहता है। अंडू का जो बटन है वो कहाँ पर उपलब्ध रहता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में क्विक एक्सेस मेन्यू पर। ठीक है, क्विक एक्सेस मेन्यू पर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब आता है आपके पास में इसके उपयोग से सभी करैक्टर उल्टे हो जाते हैं। टॉगल केस के उपयोग से सभी करैक्टर उल्टे हो जाते हैं। Ctrl+V का उपयोग किया गया किसके लिए, यहाँ पर पेस्ट के लिए। आपके पास में करेक्ट आंसर है पेस्ट के लिए। टेबल टेम्पलेट उपलब्ध रहता है। इंसर्ट टैब पर टेबल टेम्पलेट उपलब्ध रहता है। शेप टूल का उपयोग होता है। शेप का स्टाइल बदलने के लिए शेप टूल का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस युक्ति की आवश्यकता होती है, मॉडेम की। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मैन का पूरा नाम MAN, मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है आपके पास में डेनिस एम रिची ने आविष्कार किया। डेनिस एम रिची ने किसका आविष्कार किया, तो यहाँ पर आएगा सी लैंग्वेज का। इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा बच्चों सी लैंग्वेज का। डेनिस एम रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। LCD का एक रूप है मॉनिटर, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास मॉनिटर। फिर 39 क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, हथौड़े का उपयोग होता है, ये समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन, ना मुझे मिला ये क्वेश्चन, तो ये आप देख लीजिएगा अपने आप। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, फ्लैट फाइल ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, रोम। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का हिस्सा है, तो मेमोरी का हिस्सा आपके पास में बिट है। मेमोरी का हिस्सा क्या है आपके पास में, बिट। इनमें से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा, आगे चलते हैं, एनालॉग आपके पास में जो आती है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, रिंग और स्टार ये तीनों की तीनों ही नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपके पास में 44 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सूचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या ये सभी। तो एक आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आंसर, ये आएगा आपके पास में आउटपुट आंसर है। ठीक है, ये आंसर देखिएगा आप, आउटपुट। ह्यूमनवेयर कहलाता है ऑपरेटर। ह्यूमनवेयर क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। अब दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है मेलवेयर को। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है मेलवेयर को। 25/8 ऑक्टल बाइनरी के बराबर है, तो यहाँ पर आता है 10,101 के बराबर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 1,01,101 बाइनरी डिजिट बराबर है, ये कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। ये आगे वाला भी 49 वाला भी प्लॉटर एक है। प्लॉटर क्या है आपके पास में, इसके अंदर प्लॉटर में देखिए, प्लॉटर है एक इनपुट डिवाइस, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपके पास में आता है, इसका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, URL का पूरा नाम आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका ये आ जाएगा आपके पास में B। 52 नंबर क्वेश्चन का। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए, निम्नलिखित में से ई-कॉमर्स के मुख्य 4 प्रकारों में से है, तो B2B, B2C, C2B या ये सभी, तो ये सभी आंसर आपके पास में ही लगा रखा है, ये सभी। HTML में H1 टैग का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आएगा लार्जेस्ट हेडिंग के लिए नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपके पास में लेवल हेडिंग के लिए, यहाँ पर लेवल हेडिंग के लिए आएगा, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए नहीं, लेवल हेडिंग के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, तो ये है TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 4। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, BR टैग क्या है, तो इस क्वेश्चन को BR टैग क्या है, एक डिवाइस जो फिजिकल लेयर पर कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन मिला नहीं है मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। HTML में उपयोग होने वाली सूची कितने प्रकार की होती है, HTML में 3 प्रकार की सूची का उपयोग होता है, तो ये आंसर आ गया। इथरनेट प्रयोग करता है बस टोपोलॉजी को, इथरनेट कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग करता है, बस टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। TD का उपयोग होता है टेबल टैग में, TD का उपयोग किया जाता है टेबल टैग में।
फिर किस प्रोटोकॉल का प्रयोग वेबसाइट में फाइल ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में FTP। इसका आंसर है आपके पास में FTP। ठीक है, तो ये आंसर आपके को, ये देखिए ये करेक्ट आंसर है FTP। अब आगे चलते हैं हम। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर ये है आपके पास में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर निम्नलिखित में से एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में एंकर टैग का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन पर आप देखिए, TCP/IP का मुख्य प्रयोग क्या है? तो इसका मुख्य प्रयोग होता है बच्चों ईमेल में। टैबलेट हिस्सा है मिनी कंप्यूटर का, तो ये आंसर आ गया आपके पास में। अगला क्वेश्चन आपके पास में वेब पेज में BR टैग क्या जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके पास में लाइन ब्रेक जोड़ता है। अब आगे चलते हैं। एक वेब पेज को निम्न का प्रयोग करके ढूंढा जा सकता है, तो ये आपके पास में आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को का प्रयोग करके वेब पेज को ढूंढा जाता है। अब देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन 69, यूजनेट क्या है? तो यूजनेट एक कम लागत वाला डायल अप नेटवर्क है, तो ये बी आ गया आपके पास में। IRC का मतलब क्या है? इंटरनेट, ये आएगा आपके पास में इंटरनेट रिले चैट। IRC का मतलब क्या है? इंटरनेट रिले चैट। तो यहाँ पर आपके पास में जो करेक्ट आंसर है ये है, ये नहीं है। अब 71 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक होस्ट किसके द्वारा दूसरे होस्ट को ढूंढता है? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में IP एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? IP एड्रेस के द्वारा। ये आंसर आपके पास में आएगा IP एड्रेस के द्वारा। ठीक है, अब आते चलते हैं। वेबसाइट पर दिखाई देने वाला प्रथम पेज कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इसका आंसर सभी को मालूम है तकरीबन, होम पेज कहलाता है। फिर आगे चलेंगे हम। यूनिवर्सल गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट नैंड गेट है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में पहला नैंड गेट। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपके पास में डिस्क को प्रारूपण, इसको हम मे बी प्रारूपण कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे 77 नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए 77 हेक्साडेसिबल का, हेक्साडेसिबल का बेस है, ये आंसर है आपके पास में 16। हेक्साडेसिबल का बेस 16 है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो एक से अधिक टोपोलॉजी यूज करती है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी जिसमें टोकन्स होते हैं वो है आपके पास में स्टार, बस या रिंग। तो यहाँ पर दोनों ही है। अधिकतर इसका आंसर आएगा रिंग ही आएगा, लेकिन कभी कभी ये स्टार टोपोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं टोकन्स को, लेकिन मोस्टली है कि रिंग में ही। ठीक है, जनरेशन 82 नंबर क्वेश्चन पर ULSI को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर पीढ़ी का समय 1952 से 1964 था, द्वितीय पीढ़ी का समय। अब हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इंटरनल मेमोरी कहलाती है। ये आपके पास में आता है डी आंसर। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में तोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेजेस कहलाता है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में तोड़ना। हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को कहा जाता है फ्लैश। यहाँ पर ये आएगा आपके पास में फ्लैश कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को फ्लैश कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पर JPG एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर है आपके पास में इमेज फाइल के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क कितने मिनट का म्यूजिक रख सकती है? 74 मिनट का। इसके आगे है आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है आपके पास में एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसके अंदर आएगा आपके पास में वर्ड प्रोसेसिंग। इसका आंसर आएगा आपके पास में वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये आंसर आ गया आपके पास में। अब केवल आपके पास में 100 नंबर वाला क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यूनिक्स भाषा है जो आपके पास में कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस के वीडियो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो, आपकी जो है यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्लासेस के वीडियो टाइम टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।